अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। फवाद चौधरी की आज की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौन सी अहम शख्सियत गाड़ी में बैठकर फवाद चौधरी का इंतजार कर रही थी और फवाद चौधरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले बार बार इस अहम शख्सियत को बुलाते रहे और कहा कि आए आप भी मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां पर खड़े हो जाएं, जैसे महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल उनके साथ मौजूद थे। लेकिन इस अहम शख्सियत ने फवाद चौधरी के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। ये अहम शख्सियत कौन है, क्यों इनकार किया गया, एक्सक्लूसिव इनसाइड न्यूज इस वक्त आ रही है। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी के बाद अब परवेज इलाही के बेटे मोनस इलाही भी मैदान में आ गए हैं। उनकी जानिब से भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज फवाद चौधरी को दे दिया गया है। दोनों एक्सक्लूसिव खबरें आपके सामने रखेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि मौलाना तारिक जमील भी बिल आखिर मैदान में आ चुके हैं। उनकी जानिब से भी एक बड़ा सरप्राइज दे दिया गया है। तीनों एक्सक्लूसिव खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले उस अहम शख्सियत की बात करेंगे जो कि गाड़ी के अंदर मौजूद थे फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ये खबर क्या है, किसकी जानिब से ब्रेक की गई है, आपके सामने रखते हैं। जियो न्यूज की इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद आमिर कियानी ने फवाद चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार कर दिया। जराए के मुताबिक फवाद चौधरी चाहते थे कि आमिर कियानी भी इनके हमरा मीडिया से गुफ्तगू में शरीक हो। आमिर कियानी को बुलाया गया, वो फवाद चौधरी के हमरा गुफ्तगू के लिए न आए। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आमिर कियानी गाड़ी में बैठे रहे। जराए के मुताबिक फवाद चौधरी ने आमिर कियानी को बुलवाने के लिए 3 बार इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी को भेजा। इस मौके पर फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं से राबतों का दावा किया। तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने फवाद चौधरी के दावे की तरदीद कर दी है, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि सबसे पहले असद कैसर की जानिब से तरदीद की गई कि मेरा कोई राब्ता नहीं है फवाद चौधरी से। उसके बाद हमाद अजहर ने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जो इमरान खान का फैसला होगा वो ही हतमी फैसला होगा। लेकिन अब परवेज इलाही के साहिबजादे मोनस इलाही की जानिब से भी एक बड़ा सरप्राइज दे दिया गया है और सीनियर सहाफी एजाज सैयद की जानिब से ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में एजाज सैयद ने लिखा कि सुना है कि परवेज इलाही भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। इस ट्वीट के सामने आने के बाद मोनस इलाही की जानिब से उनके इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा गया कि जीत होगी हार होगी वो बात बाद में होगी, फिलहाल वफा होगी, वफादारी होगी और सरे आम होगी। ये ट्वीट जो कि मोनस इलाही की जानिब से किया गया, क्योंकि काफी दिनों से हम देख रहे थे कि बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये दावा कर रहे थे, जो कि आज एजाज सैयद की जानिब से भी अपने ट्वीट में किया गया कि सुना है कि परवेज इलाही भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी इमरान खान को छोड़ सकते हैं। लेकिन उनके बेटे की जानिब से बड़े दबंग अल्फाज में इन तमाम तर खबरों की तरदीद की गई, नफी की गई, अपोज किया गया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से जो ट्वीट है उसके साथ परवेज इलाही की तस्वीर भी लगाई और बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने रीट्वीट किया और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खबरें गलत हैं, तरदीद की गई है इन तमाम तर अफवाहों की, इन तमाम तर खबरों की मोनस इलाही की जानिब से। अच्छा जी, आखिर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौलाना तारिक जमील ने जो खामोशी का रोजा है वो तोड़ दिया है और बिल आखिर वो भी बोल पड़े हैं और अब की बार ऐसा बोले हैं कि तमाम तर मुखालिफिन को उन्होंने बता दिया है कि भाई जो करना है कर लें, तहकीकात करनी है कर लें, आए बैठे मेरे साथ। मौलाना तारिक जमील पर तनकीद क्यों की गई, क्या जवाब दिया गया है, ये भी आपके सामने रखते हैं। मौलाना तारिक जमील ने अपने अकाउंट में करोड़ों रुपए की मौजूदगी से मुतालिक सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश खबरों पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि पहले भी मुझ पर एक खबर के जरिए अकाउंट में 49 अरब होने का इल्जाम आयद किया जा चुका है, लेकिन अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर बता रहा हूं कि मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए होने से मुतालिक खबरों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। ना तो मेरे बेटे की कोई हाउसिंग स्कीम है और ना ही मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। दरवाजा खुला है, जो भी आकर तहकीक करना चाहे कर सकता है। इस मौके पर मौलाना तारिक जमील ने
मजीद कहा कि ये दोनों चीजें गलत हैं। मैं वाजे करना चाहता हूं कि लोग मेरे अकाउंट में पैसे भेजते हैं जिन्हें मैं आगे तकसीम कर देता हूं। मैं खुद भी खाते पीते घराने से हूं, लेकिन कभी मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए नहीं आए। उन्होंने कहा कि मुझे दीन के रास्ते पर चलते हुए 52 साल हो चुके हैं। मैं कभी मुश्तबा माल के करीब भी नहीं गया। मैंने अपने और बच्चों के मुंह में कभी गलत लुक्मा नहीं दिया। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मौलाना तारिक जमील ने आखिर में यह भी कहा कि पाकिस्तान के हालात के लिए मैं रोजाना 50 नफलें पढ़ता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतर करे। तो जनाब, ये वजाहती बयान मौलाना तारिक जमील इससे पहले भी दे चुके और आज एक बार फिर से बड़ा मुदल्लल मुफस्सल अंदाज में उनकी जानिब से बता दिया गया अपने मुखालिफिन को और उन इल्जाम आयद करने वालों को कि भाई मेरा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग को फिर भी यकीन नहीं आता, आए तहकीक कर लें, इन्वेस्टिगेशन कर लें, सब पता चल जाएगा। तो आप इन तीनों खबरों पर आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।